जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तरीक़े की भारत की तारीफ की। दूसरे ममालिक के मुकाबले भारत में कोरोना से इन्फेक्शन और मौत दोनों की शरह है कम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक के दूसरे मरहले के लिए अफसरान को दी हिदायत। कहा, जिला सतह के अफसरान से सीनियर अफसर करेंगे बातचीत और तैयारियों की देखेंगे जमीनी हकीकत। बलरामपुर जिले में सेहत वजीर जयप्रताप सिंह ने अस्पताल का किया मुआयना। कोविड-19 के अस्पताल L2 की तैयारियों के लिए जायजा। कहा, हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए है तैयार। अनलॉक के दूसरे मरहले में कल से खुल जाएंगे सभी मजहबी मकामात। मजहबी रहनुमाओं ने गाइडलाइन पर अमल करने की दी हिदायत। कल से नहीं खुल पाएगा मिर्जापुर में वाक़े विंध्यावासिनी मंदिर। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने हाल ही में लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के मामलात में कितना असर पड़ा, इस सिलसिले में रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने में भारत की कोशिशों की तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन में रियायत के बाद फी लाख आबादी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 17.32 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे ममालिक के मुकाबले ये आदादोशुमार काफ़ी कम हैं। भारत में मौत का आदादोशुमार बाकी ममालिक के मुकाबले कम है। भारत की फी लाख आबादी पर मौत की शरह 0.49 है, जबकि दुनिया की फी लाख आबादी पर यह मौत शरह औसतन 5.17 है। कोविड के ताज़ा आदादोशुमार पर नजर डालें तो मुल्क में कोरोना वायरस के सरगर्म मामले 1,20,406 हो गए हैं। इनमें से 1,19,292 लोग कोविड-19 को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 6,929 लोगों की मौत भी हो गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में 8 जून से अनलॉक के दूसरे मरहले में अफसरान को हिदायत देते हुए कहा है कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों और डिवीजनल कमिश्नरों से इस मामले में बातचीत की जाए। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का मुस्तकिल मुआयना किया जाए और रेवेन्यू से मुतालिक सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए जायजा लिया जाए। तामीराती कामों में मजदूरों और कामगारों को रोजगार दिया जाए। सनती और तामीराती कामों में रोजगार के इम्कानात तलाश किए जाएं। मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुख्तलिफ स्कीमों में रोजगार मुहैया कराया जाए। 15 जून तक मजदूरों को रोजगार देने के वसी स्कीम बनाई जाए। देही तरक्यात व शहरी तरक्यात की हिदायत दी है कि बिल्डरों को लोन दिलाने की कार्रवाई करें। देही और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम मुसलसल किया जाए। मरकजी वजीर बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में वर्चुअल पसमानदा तबका इजलास को खिताब किया। उन्होंने इंटरनेट के तवज्जुह से इलाहाबाद समेत कई अजला के 50 से भी ज्यादा कारकुनों से जुड़कर उन्हें कोरोना की मुद्दत में मरकजी हुकूमत के जरिए किए गए कामों के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से समाज में बहुत तब्दीली आई है। वर्चुअल इजलास भी इसका एक हिस्सा है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से कोरोना से लड़ने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू की गई कोशिशों में आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी अहम है। इस ऐप से 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ने वास्तव में इस दौर में पार्टी सक्रिय है और हर स्तर पर कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहें और जो परिस्थिति है उसकी जानकारी देते रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर स्तर पर इस ढंग की मीटिंगें हो रही हैं और इस ढंग की मीटिंगों का एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, उन्होंने 50 पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया था और हमको उन्होंने बताया था कि 48-49 के करीब साथी उपस्थित थे। लोगों में रुचि है
और क्या चल रहा है इसकी जानकारी और हमारे मन में क्या है हम उसकी पूछताछ कर सकें। तो वास्तव में पार्टी के अंदर सक्रियता बनी रहे, हम रोज़ की बातों को समझ सकें, उसके हिसाब से उपयुक्त कदम उठा सकें, ये आज इसकी आवश्यकता। आरोग्य सेतु ऐप में लोग लगातार जुड़ रहे हैं और जैसा मैंने अभी बताया कि अभी 12.5 करोड़ से अधिक लोग अपने आप को इससे जोड़ चुके हैं और वास्तव में हर एक को अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करना चाहिए। बलरामपुर में वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने कल दौरा करके वहां के अस्पतालों में मिल रही सहूलियात का मुआयना किया। इस मौके पर अफसरान को बेहतर सहूलत देने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। बलरामपुर में वजीर सेहत व तिब जय प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का मुआयना करते हुए कोरोना से निपटने के लिए अब तक के किए गए निजाम के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर ने कोरोना जांच के लिए रैंडम सैंपलिंग की भी हिदायत दी। वजीर सेहत ने टीकाकारी और पैथोलॉजी कोरोना जांच के लिए लगी मशीनों का भी मुआयना किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर उनसे खाने पीने के बारे में मालूमात हासिल की। वजीर सेहत ने अस्पताल में बने कोविड अस्पताल लेवल 2 की तैयारियों का भी जायजा लिया। वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने कहा है कि योगी हुकूमत मुतासरा मरीजों और दीगर मरीजों की बेहतर सेहत खिदमत के लिए पाबंद है। उन्होंने कहा है कि बाहर से आए महाजिर मजदूरों की गांव में सैंपलिंग कराई जा रही है और कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने और मुतासरा मरीजों को बेहतर इलाज देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारा जो नोडल अधिकारी इसको देखता है हर जिले में, उनसे वार्ता करके इनको उसके बारे में पता लगाएं। दूसरा जो हमारा जो निगरानी समिति है, आशा वर्कर है, इनके द्वारा जो होम क्वारंटीन में जितने लोग हैं उनको चिन्हित करना और उनका भी सैंपलिंग करना आवश्यकता अनुसार जैसे वहाँ से आता है। तीसरा ये भी है कि यहाँ आके जब पता लगता है कि कितने फीवर के क्लिनिक है, कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं जिसको आप डॉक्टर लोग कहते हैं आयल है और सारी वाला जो लक्षण होते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग चिन्हित करके इनको हॉस्पिटल में ही ला रहे हैं। ये कन्वर्ट हो जाते हैं थोड़ा सा कोविड के अंदर पे। ऐसे कितने लोग होते हैं ये भी देख रहा जा रहा है और गांव में रैंडम सैंपलिंग भी अब शुरू कर दिया हम लोगों ने। जैसे होम क्वारंटीन का कोई 1-2 व्यक्ति होंगे उनको छोड़ के बाकी गांव का एट रैंडम हम सैंपल लेके अब ये भेजना शुरू कर दें कि कितना कोविड के पेशेंट हमारे चारों तरफ हैं या नहीं है, इसका हमने प्रारंभ कर दिया है। कल से काफ़ी केसेस बढ़े हैं। रियासत में अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और स्कूलों की तामीर में तेजी आएगी। स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया है कि इस वक्त हुकूमत के जरिए रुके हुए महकमा सेहत के अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मवेशी अस्पताल और महकमा तालीम के स्कूलों की तामीर अव्वलियत की बुनियाद पर की जाएगी। इससे कबल चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बाल चौपाल आनंद भोग मुहिम के तहत गरीबों और दिव्यांगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन किट तकसीम किए। मेरे विभाग से सरकारी विभिन्न निर्माण कार्य किए जाते हैं। सरकार ने तय किया इस महामारी में आर्थिक संकट के कारण नया कोई कार्य स्वीकृत नहीं होगा, नया कोई कार्य शुरू नहीं होगा, लेकिन जो पुराने कार्य चल रहे थे उनको तो जल्दी से जल्दी गुणवत्ता पारदर्शिता युक्त समयबद्धता के साथ पूरा करने का काम किया जा रहा है। सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हैं, CSC हैं, PSC हैं, चूँकि इसमें महामारी में उनका ज़्यादा उपयोग है, उनको बनाने का काम किया जा रहा है। पशु चिकित्सालय बनाने का है, पशु चिकित्सालय जल्दी पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, उन्हें जल्दी निर्माण करने का कार्य किया जा रहा है। फतेहपुर जिले में कोरोना के खिलाफ जंग में रियायत के साथ अनलॉक 1 शुरू किया गया है, जिसमें कानून और शराइत के साथ बाजार खोलने की इजाजत दी गई है। इस दौरान कवानीन पर सख्ती से अमल हो सके, इसके लिए नायब जिला मजिस्ट्रेट बंकी प्रहलाद सिंह ने सभी कारोबारियों के साथ मिलकर मीटिंग की। मीटिंग में रोस्टर के मुताबिक दुकानें खोलने की बात कही गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के साथ साथ हुकूमत के जरिए जारी की गई गाइडलाइन पर भी अमल करें। उन्होंने कहा है कि कानून को नजरअंदाज करने वालों और बगैर मास्क घूमने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर जिले में मुख्तलिफ रियासतों से आए महाजिर मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम मुफीद साबित हो रही है। मनरेगा से हर गांव के मजदूर अब अपने गांव में ही खुद कफील होने लगे हैं। मोतीगरपुर गांव में महाजिर मजदूरों को अपने गांव वापस आने के बाद रोजगार की बड़ी फिक्र सता रही थी। घर पहुंचते ही ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के जरिए उनके जॉब कार्ड बनवा दिए गए हैं। अब उनके बैंक खातों में बराह रास्त मजदूरी की अदायगी भी की जा रही है। यही नहीं, मनरेगा मजदूरों को हुकूमत के जरिए राशन भी तकसीम किया जा रहा है। शहरों से वापस आए लोगों को मनरेगा में काम करने से जो पैसा मिल रहा है उससे उनको अपना घर चलाने में काफी आसानी हो रही है।
यहाँ करीब सैकड़ों प्रवासी कहीं बंगलोर से, कहीं नई दिल्ली से, बॉम्बे से और अन्य शहरों से आए, कानपुर से, लखनऊ से। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो है मनरेगा का हो रहा है, मनरेगा के तहत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की मंशा भी थी कि मनरेगा के तहत इन लोगों का समायोजन किया जाए। वो समायोजित किया गया और काफी सहायक सिद्ध हो रही है मनरेगा इन मजदूरों के लिए, रोजी रोटी के लिए, और इनकी आर्थिक स्थिति जिससे सुदृढ़ हो रही है। मानना विक्रमा जी थे और धन्यवाद मोदी जी के, नरेगा शुरू कर दे हैं, हमें सबको रोजी रोटी चलती है, कौन तरह अपना जीवन व्यतीत करते ही और जो पैसा कौड़ी मिलत बा वही के राशन पानी लेते ही। और लाख लाख शुक्र है कि प्रधानमंत्री के कि अगर मनरेगा न चालू के तो हमें सभी खाए बिना मर जाएगी। और अब मनरेगा चलत बा, हमारे सबका 4 पैसा आवत बा, वही से नहीं अपन रोजी रोटी चलावत ही। तरह हमारा नाम बा और मनरेगा चल रहा है और पैसा मिल रहा है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले काम कर रहे थे पंजाब में, वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से काम चल नहीं पा रहा था, इसलिए फ़ौरन घर आना पड़ा। यहाँ भी काम वाम चल नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से और कहीं भी कोई निकल नहीं रहा था। इस हालात से हमें कोई कुछ दिमाग ही नहीं सोच रहा था हम क्या करें। फिर मनरेगा चालू हुआ, प्रधानमंत्री के सहयोग से हम नरेगा भी कर रहे हैं और अच्छा खासा घर भी चल रहा है और नरेगा का पैसा भी आ रहा है, बराबर हमको मिल भी रहा है और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आलमी कोरोना वबा के दौरान महानगरों से नकल मकानी करके अपने गांव आए महाजिर मजदूरों और कामगारों को रोजगार देने के लिए आजमगढ़ जिले का जिला सनअती महकमा अपना अहम किरदार निभा रहा है। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर आने के बाद जिला इंतजामिया के जरिए महाजिर मजदूरों के मोबाइल नंबर लिए गए थे। उन्हीं नंबरों पर अब जिला महकमा राब्ता करके उनको अपने दफ्तर बुलाकर उनके हुनर के मुताबिक उन्हें रोजगार दे रहा है। आजमगढ़ के बेली ईसा में वाक़ जिला सनअती मरकज़ में आए महाजिर मजदूरों और कामगारों ने बताया है कि जिला सनअती दफ्तर की इत्तला पर हम यहाँ आए हैं, हमें जो काम आता है वो हमने सनअती महकमे को बताया। उम्मीद है कि जल्द ही हमें रोजगार हासिल होगा। जिला सनअती मरकज़ के अफसर हुकूमत की हिदायत पर इनका एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं जिससे कि उन्हें जल्द ही रोजगार दिया जा सके। सर मैं अमर मुंचल रहा हूँ। सर हम दिल्ली में काम करते थे, यहाँ जब हम आजमगढ़ आए तो हमें यहाँ पे जिला प्रबंधक द्वारा फ़ोन किया गया कि आप यहाँ आओ, आपको रोज़गार मिलेगा, आपकी योग्यता अनुसार, आपकी कुशलता अनुसार कार्य मिलेगा। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए और हमें उम्मीद है कि हमें कार्य मिल जाएगा यहाँ पे। सर हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमें जिला उद्योग केंद्र के ऑफिस से सूचित किया गया है कि आप लोग को यहाँ पे काम मिल जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करके यहाँ पे काम मिलने के लिए आप आए हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग जो भी प्रवासी आए हैं उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है और जिस विभाग से संबंधित उनकी स्किल है उसको भेजा जा रहा है। हमारे उद्योग विभाग से संबंधित जो भी स्किल वाले प्रवासी हैं उनको हम लोग यहाँ के जो भी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें 2, 3, 4 या जो भी आवश्यक कार्मिकों की ज़रूरत है उसके लिए हम लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। और साथ साथ जिला उद्योग केंद्र द्वारा चल रही जो भी लोन की योजनाएं स्वरोजगार परक हैं उनमें भी उनको लोन दिलाकर यहाँ रोजगार दिलाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है जिसमें नाई, मोची, सुनार, लोहार, हलवाई, दर्जी, टोकरी बुनकर, बढ़ई, इन सब शिल्पों से जो भी संबंधित बाहर के प्रवासी आए हैं उनको प्रशिक्षण दिलाकर टूल किट प्रदान किया जाएगा जिससे वो अपना स्वरोजगार आजमगढ़ जनपद में ही करके अपने जीविका को चला सकें। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन में खड़े होकर हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिस एहलकार दिन रात अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिस एहलकार बगैर किसी तनाव के अपनी ड्यूटी अंजाम दे सके और उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके, इस सिलसिले में मुरादाबाद जिले में अनोखी कोशिशें की जा रही हैं। मुरादाबाद की पुलिस लाइन में अफसरान के
हुक्म पर पुलिस एहलकारों को हर रोज योग कराया और सिखाया जा रहा है ताकि पुलिस एहलकार चुस्त व दुरुस्त और सेहतमंद रहते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अपना किरदार निभाते रहें। कोरोना हो या कोई भी हो, शारीरिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नंबर 1 पर योग है। और ये तो जीवन में जरूरी है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए आवश्यक है। और समाज में भी बहुत ज़रूरी है, यह होना बहुत ज़रूरी है कि इसके बिना तो जीवन अधूरा है। योग बहुत अच्छी चीज़ है, योग होना चाहिए। योग तो हमारे देश में बहुत पहले से प्रचलित था, लेकिन क्या था कि यहाँ पर लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो ये से क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ता है और हमारी जो सेना में तो एक दिन जो योग का वो चलन चल रहा है और हम लोग करते हैं इसको, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमको जो है ताकत मिलती है, अंदर से जो है चुस्ती फुस्ती हमको आती है लड़ने की। ग्रसित हैं जिसकी वजह से सब मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उससे योगा करके काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है। से बहुत ही आत्मबल मिलता है, शरीर रिलैक्स रहती है, तनाव मुक्त होते हैं और आत्मबल मिलता है। कि ये रिसर्च भी कह चुकी है और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी कह चुके हैं, इस समय इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और इम्यून सिस्टम को योग और प्राणायाम के द्वारा ही अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसलिए इस समय इनफैक्ट अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, आप अनिवार्य भी कह सकते हैं इसे कि ये हर एक को इसे करना चाहिए। और पुलिस वाले, क्योंकि ये हमारे मेन कोविड वर्कर्स में एक आते हैं, इन लोगों के लिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमारे योग और प्राणायाम के द्वारा इन्हें मिल सकता है। आलमी वबा कोरोना के मद्देनजर एटा जेल में बंद खातून कैदियों और जेल में खातून एहलकारों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इस मुहिम के पहले दिन 50 खातून कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इसमें 40 खातून कैदियों और 10 खातून जेल एहलकारों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट पीपी सिंह ने बताया है कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई और आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना इन्फेक्शन निकलने से एटा जिला जेल इस तरह के कदम उठा रहा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने डीएम और सीएमओ को खत भेजकर कोरोना जांच का मुतालबा किया है। जेल इंतजामिया पहले से ही कोरोना वबा के तई काफी अलर्ट है। जेल में कैदियों के जरिए मास्क भी तैयार कराए जा रहे हैं। अब तक 5000 मास्क बनकर तकसीम भी किए जा चुके हैं। जेल में कोरोना से बचाव के लिए समय समय पे बंदियों का टेस्ट कराया जाता है। इससे पहले भी हमने जो है 70 बंदियों का टेस्ट कराया था। सीएमओ से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप पुनः जो है कुछ नए बंदी आ गए उनका भी जांच करा दीजिए। तो आज शाम को जो उन्होंने 80 लोगों के टेस्ट के लिए टेस्ट किट भेजी है, वही जो है आज महिला बंदियों की और कुछ जो नए आए हुए जो बिजनेस है उनकी जांच हो रही है। रियासती और मरकजी हुकूमत के जेर निगरान रियासतें कल से मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और दफ्तरों को खोलने की तैयारी कर रही हैं। मरकजी सेहत व कुनबा बहबूद वजारत पहले ही इन मकामात को खोलने के लिए रहनुमा हिदायत जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक माल, रेस्टोरेंट या दफ्तरों में जाते वक्त सभी मुलाजमीन, मजदूरों और मालिकों को हिफाजती बंदोबस्त पर अमल करना जरूरी होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना और फेस को कवर या फिर मास्क पहनना शामिल है। सभी रेस्टोरेंट से ये यकीनी बनाने को कहा गया है कि रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के बजाय खाना पैक करवा कर घर ले जाने को तरजीह दें। रेस्टोरेंट के मुलाजमीन और मालिकों को फेस कवर या मास्क पहनना लाजमी होगा। रहनुमा हिदायत के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और हमरा ख्वातीन को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। मजहबी मकामात में भीड़ भाड़ की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन में पाबंदियों में रियायत के साथ ही उत्तर प्रदेश में मंदिरों को कल से फिर से खोलने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इसी सिलसिले में मरकजी हुकूमत के जरिए जारी रहनुमा हिदायत पर सख्ती से अमल करते हुए मंदिरों और दूसरे मजहबी मकामात की सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद में कल तकरीबन 1 दर्जन मंदिरों की सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया गया। दीगर अजला में भी मंदिरों को खोलने की ऐसी ही तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत की मंशा के मुताबिक भले ही मुल्क भर में 8 जून से मंदिर खोलने की तैयारी की जा रही हो, विंध्याचल में वाक़े मिर्जापुर का मशहूर विंध्यवासिनी मंदिर 8 जून को नहीं खुलेगा। मां के दर्शन के लिए भक्तों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। मंदिर को चलाने वाली तंजीम श्री विंध्य
पंडा समाज के ओहदेदारों का कहना है कि 8 जून को इंतजामिया के साथ मीटिंग के बाद ही मंदिर को खोलने के बारे में फैसला लिया जाएगा। विंध्याचल मंदिर को चलाने वाली तंजीम श्री विंध्य पंडा समाज पूरे मुल्क में खुलने वाले दीगर मंदिरों में किए जा रहे इंतजाम देखने के बाद ही मंदिर खोलने की बात कर रहे हैं। तवील अरसे के बाद खुल रहे मंदिर के सिलसिले में इंतजामिया से लेकर विंध्य पंडा समाज अलर्ट है और हर कदम एहतियात के साथ उठा रहा है, क्योंकि मंदिर में दर्शन पूजन कराने वाले 1200 से ज्यादा तीर्थ पुरोहित हैं। मंदिर के क़ुर्ब जवार में बड़ी तादाद में दुकानें और होटल हैं, जहां हजारों लोग आम तौर पर आया जाया करते हैं। कोरोना से बचाव के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए भक्तों को दर्शन पूजन बगैर किसी परेशानी के हो, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। श्री विंध्य पंडा समाज के अहम नुमाइंदे का कहना है कि 8 जून को जिला इंतजामिया के साथ मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि बहुत 1200 तीर्थ पुरोहित हैं, सबको मैनेज करना इतना सरल नहीं है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 8 तारीख मंदिर खुल जाए, उसके बाद सबको देख करके तब आगे मंदिर खोलने की सोशल डिस्टेंसिंग का बात जहाँ चल रहा है, किस तरीके से पालन कराएंगे आप लोग? यही कारण है कि हम लोग उसको मैनेज करने के लिए सोच रहे हैं कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए, क्योंकि दुकान में भी सोशल डिस्टेंस का पालन कराना अनिवार्य है और मंदिर पर भी माँ के श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, सबको पालन कराना पड़ेगा। विंध्य पंडा समाज द्वारा लॉकडाउन के घोषणा के पहले 20 तारीख से ही हम लोग विंध्य पंडा समाज के लोग मंदिर बंद करने की घोषणा किए थे। आज महीनों बीत गया। इस दरमियान जैसा कि शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 8 तारीख से शासन का निर्देश हुआ है मंदिर खोलने का, किंतु हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि 8 तारीख को समीक्षा करेंगे और मंदिरों का रिपोर्ट लेकर के तब उसके बाद समीक्षा करते हुए तब हम लोग और ये विंध्यवासी मंदिर खोलने का निर्णय लेंगे, क्योंकि जान माल की सुरक्षा की बात है, आम भक्तों की बात है, यहाँ के लोगों की बात है। इसको हम लोग पूरी तरह ध्यान में रखते हुए 8 तारीख के बाद ही निर्णय लेंगे कि कब खोला जाए माँ विंध्यवासिनी मंदिर। भगवान राम की साधना स्थली चित्रकूट में 8 जून से हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक मंदिरों को खोला जा रहा है। अब भगवान के भक्त मंदिरों में आकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। मुख्तलिफ जिला इंतजामिया ने संतों और महात्माओं के साथ मीटिंग करके गौर खौस किया और ज़ाब्तों के मुताबिक मंदिरों को खोलने की हिदायत दी। 10 साल तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का दाखिला मंदिरों में ममनू रहेगा और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा। मास्क पहनकर ही मंदिर में दाखिल होने दिया जाएगा। कुछ मुकर्ररा वक्त तक ही मंदिर में दर्शन करने की इजाज़त होगी। जो लोग ज़ाब्तों को नजरअंदाज करेंगे उन पर सख्त बिना मास्क के मंदिर या मस्जिद किसी में भी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही साथ किसी भी धर्मस्थल में एक साथ में 5 से अधिक लोगों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने तय किया कि सभी मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनकी एक कमेटी होगी। कमेटी अपने वॉलंटियर्स को तैनात करेगी जो सभी आने वाले श्रद्धालुओं को ये बताएंगे कि किस प्रकार से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आगे बढ़ना है, भगवान के दर्शन करने हैं या इबादत करनी है। सारे मठ मंदिरों की चिंता की गई और ये भी कहा है कि आप मठ मंदिर जो खोलेंगे तो क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं। तो हमने कहा कि जिस प्रकार से श्रद्धा लोगों की चित्रकूट के प्रति है, श्रद्धालु आएंगे, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, मठ मंदिर को सुरक्षित रखेंगे। मठ मंदिर के अंदर भीड़ भाड़ ना हो और सैनिटाइज हो बराबर और सोशल डिस्टेंस बनी रहे, पुजारी स्पर्श ना करें, ना प्रसाद चढ़ावें, दूर से ही दर्शन हो। और ये सारी गतिविधियों को लेकर के चर्चा हुई। और 8 तारीख से जो दर्शनार्थ अनलॉक हो रहे हैं, मंदिर सभी खुल रहे हैं दर्शन के लिए भगवान के, तो उसके लिए मंदिर की तरफ से जो भी रेलिंग्स हैं, गेट हैं, जो भी जहाँ भी हैं वहाँ पर सैनिटाइज की व्यवस्था की जा रही है जी। और आने वाले यात्री अपने हाथों को सैनिटाइज करें, इसके लिए भी दरवाजे पर व्यवस्था होगी और इसके पश्चात ही वो यहाँ पर दर्शन पाएंगे और साथ ही वो मास्क लगाए हों। कोरोना वबा के दरमियान अनलॉक 1 में जहां बाजारों को रफ्ता रफ्ता खोला गया है, वहीं अब कल से मजहबी मकामात को भी खोला जाएगा। ऐसे में मजहबी मकामात में 5 अफराद से ज़्यादा लोग इबादत नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में मजहबी रहनुमाओं ने भी एडवाइजरी जारी की है।
ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा है कि हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करते हुए 5 लोगों से ज़्यादा अफराद मस्जिदों में एक साथ नमाज अदा न करें। वहीं शिया मजहबी रहनुमा मौलाना सैफ अब्बास ने भी लोगों से गाइडलाइन पर अमल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि मजहबी मकामात पर निहायत एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि कोरोना जैसी वबा को फैलने से रोका जा सके। में एक वक्त में एक इबादतगाह में 5 लोगों को जाने की ही परमिशन है। इस वजह से तमाम लोगों से यही अपील है कि ना मस्जिद के अंदर ना मस्जिद के बाहर मजमा जमा ना करें, बल्कि एक वक्त में सिर्फ 5 ही लोग नमाज अदा करें। इसीलिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही ये एडवाइजरी जारी की गई है कि एक वक्त की नमाज की 4 या उससे ज़्यादा जमातें करें, जिससे कि सब लोग नमाज भी पढ़ लें और एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग जमा भी ना हों। और यही जो रूटीन जो है वो जुमे में भी फॉलो करना होगा। लिहाजा तमाम मसाजिद से कारपेट और दरियाँ और चटाइयाँ हटाई जा रही हैं और मसाजिद में लोग फ़र्श को सैनिटाइज़ कर रहे हैं और तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि लोग मस्जिदों में मास्क लगा करके, घर से वज़ू करके और टोपी पहन कर आएँ, जिससे कि जो भी कोविड-19 से मुताल्लिक़ रूल रेगुलेशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, उस पर पूरी तरीके से अमल हो सके। लिहाजा हम ये बात एक समझ लें कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोई कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। हमको 2 चीज़ों को समझना चाहिए कि ये कोरोना वायरस जो है, जिसकी अभी कोई दवा तक नहीं बनी है, इसको ये चलता रहेगा और कई महीने बाद दवा आएगी। लिहाजा हमको इसमें खुद एहतियात करना है। हमें अपने दुनियावी कामों को भी अंजाम देना है, अपनी इबादतें भी करना है और कोरोना वायरस से भी अपने को बचाना है। नंबर 2 बात ये कि जैसा कि हमारे यहाँ कानून बन गया कि मास्क कंपलसरी हो गया, मास्क ज़रूरी हो गया, लिहाजा हम मास्क को भी अपने साथ लगा रखें और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हम आप लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि हम अपनी इबादत गाहों में जाएं, मसाजिद, दरगाह और करबलाओं में जाएं, लेकिन हम अपने एहतियात को खुद सामने रख के देखें कि क्या चीज़ हमको छूना है, कैसे हमको बोसा देना है, कैसे हमको हाथ लगाना है, कैसे हमको चूमना है। ये चीज़ें आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खुद एहतियात के साथ अंजाम दें। मुजफ्फरनगर में हुकूमत के जरिए 8 जून से मजहबी मकामात को खोलने की इत्तला मिलते ही मस्जिदों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज नगर कोतवाली हलके के मोहल्ला खाला पार में वाक़े गुलजार वाली मस्जिद में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर अमल करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा हो, इसका खाका तैयार किया जा रहा है। मस्जिद में पॉलीथीन से अलग अलग पार्टीशन बना दिए गए हैं, जिससे कोई भी नमाजी एक दूसरे के राब्ते में ना आए और कोरोना के इन्फेक्शन से कोई मुतासिर ना हो सके। मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अहमद ने बताया है कि हमने कोरोना वायरस से नमाजियों को बचाने के लिए पॉलीथीन के अलग अलग पार्टीशन बनाने में हैं, जिससे कोई भी नमाजी एक दूसरे के राब्ते में ना आए और उसे बीमारी से मुतासिर ना हो सके। जिम्मेदार हैं हाजी मोहम्मद निसार साहब, उन्होंने अपने जहन से इस्तेमाल किया माशाल्लाह, और ये सब इंतज़ाम किया है ताकि नमाजी आएँ और फिर डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए नमाज अपनी अदा करके चले जाएँ। ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, कहीं भी जाए, मस्जिदों में, इबादत खाना, जी जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब को हम ये अपील करते हैं, सबसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका ख्याल रखें और सरकार की जितनी भी जो हमारे लिए गाइडलाइन हमें दी जा रही है उसका हम पालन करें। शाहजहांपुर जिले में हुकूमत की मंशा के मुताबिक असली गन्ना किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से डिजिटल गन्ना सर्वे कराया जा रहा है। इससे आम किसानों को गन्ना माफियाओं से निजात मिल सकेगी। 5 मई से 30 जून तक चलने वाले 1970 गन्ना ग्रामों में 192 मुलाजमीन किसानों के खेतों में जाकर कंप्यूटराइज्ड मशीनों से सर्वे करके गन्ने की नस्ल समेत सभी इतलात महकमा की साइट पर अपलोड कर रहे हैं। वहीं सर्वे की क्रॉस चेकिंग के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जिला गन्ना अफसर खुशी राम ने बताया है कि इस निज़ाम के बाद गन्ना किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। वहीं किसानों को भी उम्मीद है कि उन्हें उनके गन्ने की अदायगी और मिलों में ले जाने में सहूलत होगी। गन्ना सर्वे किया जाना है, जिसमें गन्ना विकास विभाग, चीनी मिल और गन्ना विकास समितियों के 192 सर्वे कर्मचारी लगा दिए गए हैं और ये सर्वे कर्मचारी जो है अपने अपने सर्किल का गन्ना सर्वे कर रहे हैं और यह सर्वे
5 मई से शुरू हुआ था और 30 जून तक इसे कंप्लीट करना है। इसके लिए सर्वे जांच के लिए टीमें बना दी गई हैं। इसमें गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के स्तर पे टीमें गठित की गई हैं जो कि क्रॉस चेकिंग करेंगे और ऐसे गांव भी चिन्हित किए गए हैं जहां से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन गांवों का 100% सर्वे जांच किया जाएगा और इसके अलावा सभी को निरीक्षण में लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। उस लक्ष्यों के तहत सभी जांच की जाएगी, जिसमें गन्ने की प्रजाति और पेड़ी गन्ना, पौधा गन्ना, अगेती, इन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी और ताकि असली जो किसान है उसको लाभ मिल सके। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।